Hello students, we have started the 9th chapter of your book A Pact with the Sun, and name of the chapter you might be remembering, it's What Happened to the Reptiles. And in the first part we have read about Pambupatti, and today the grandfather is going to tell Prem the story of Pambupatti. So we will also read what is the interesting story about Pambupatti and what happened to the reptiles there. तो हम भी पढ़ेंगे आज कि पम्बुपत्ती में जो रेप्टाइल्स थे, रेंगने वाले जीव थे, उनके साथ क्या घटना घटी, और ये कहानी हम पढ़ेंगे प्रेम के शब्दों में, जो उन्हें वहाँ के जो पम्बुपत्ती गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं उन्होंने उसे सुनाई है, और जिन्होंने प्रेम की देखभाल भी की थी। ठीक है, आपको याद है ना? ओके, चलिए पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। सो वेरी वेरी लॉन्ग अगो There were no animals in Pambupatti, only reptiles. बहुत बहुत समय पहले की बात है, पम्बुपत्ती में कोई एनिमल्स मतलब जानवर नहीं रहते थे, ओनली रेप्टाइल्स, सिर्फ रेंगने वाले जीव रहते थे। रेंगने वाले जीव जैसे स्नेक्स, देन लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स, है ना, टोर्टॉइज जो कछुए होते हैं, छिपकलियाँ हैं और स्नेक्स हैं और मगरमच्छ है। तो यही जो प्राणी हैं ये पम्बुपत्ती में रहा करते थे। एनिमल्स जैसे टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये सब जो थे पम्बुपत्ती में नहीं रहते थे, सिर्फ रेंगने वाले जीव ही रहते थे। दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ, हर महीने उनकी एक मीटिंग हुआ करती थी। देयर लीडर मकरा वुड चेयर द मीटिंग, और उनका जो नेता था मकर होता है मगरमच्छ, तो वो सबसे बड़ा मगरमच्छ था, तो वो उनका लीडर था और वही इस मीटिंग को चेयर करता था, मतलब वही उसकी अध्यक्ष मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया करता था। मिसयूजिंग हिज पावर, मकरा ऑर्डर्ड द टॉर्टोइजेस एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट। तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, मिसयूज करना मतलब बुरा, उसका जो सही प्रयोग ना करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दुरुपयोग करना। तो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए उस मकर ने जो कछुए थे और स्नेक्स थे उनको ऑर्डर दिया कि वो जंगल छोड़कर चले जाएं। It happened a long time ago, he began. He means दादाजी, the grandfather, the old person of the विलेज पम्बुपत्ती। उन्होंने प्रेम को कहानी सुनाते हुए शुरू किया, ये बहुत बहुत समय पहले की घटना है। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स, इतना समय पहले कि तब कोई स्कूल और कोई टीचर नहीं हुआ करते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स with their parents and help them to collect fruit and berries from the forest. बच्चे अपने माता पिता के साथ गुफाओं में रहते थे और उनकी मदद किया करते थे फल और बेर जंगल से इकट्ठा करने में। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल होते ही नहीं थे उस समय। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पम्बुपत्ती फॉरेस्ट। उस समय उस पम्बुपत्ती के जंगल में ना तो टाइगर होते थे, ना पैंथर्स और ना ही एलिफेंट। ये सब आपको पता है, टाइगर चीता होता है, पैंथर बाघ होता है और एलिफेंट हाथी। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। उस समय सिर्फ रेंगने वाले जीव होते थे जिन्हें बोलते हैं रेप्टाइल्स, कई प्रकार के रेंगने वाले जीव। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स। अब आप जानते ही हो कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं सांप और मगरमच्छ, और टर्टल जो है वो कछुए की एक प्रजाति है, और लिजर्ड्स होते हैं आपकी छिपकलियाँ। एंड यू नो दैट रेप्टाइल हैज़ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग्स। और आप ये भी जानते हैं कि जो ये रेंगने वाले जीव होते हैं इनके शरीर पर धारियाँ होती हैं और ये अंडे देते हैं। सो एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पम्बुपत्ती हैड अ बिग मीटिंग। हर महीने
पंबुपत्ती के जो रेप्टाइल्स थे उनकी एक बहुत बड़ी सभा या बहुत बड़ी मीटिंग हुआ करती थी। एवरीवन केम, द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टॉर्टोइजेस, द क्लेवर क्विक लिजर्ड्स and the moody crocodiles, grumpy because they were out of water। तो इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है कि हर कोई उस मीटिंग में आता था। प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स, प्रिटी मतलब सुंदर और बहुत उत्तेजित सांप। स्लो थॉटफुल टॉर्टोइजेस, ये उनकी आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं कि उनके वो जैसे सांप हैं वो क्विक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और जो मगरमच्छ हैं, टॉर्टोइज हैं, कछुए, वो थोड़े स्लो लेकिन थॉटफुल, थॉटफुल मतलब समझदार। और क्लेवर क्विक लिजर्ड, चालाक लेकिन तेज़ आपकी छिपकलियाँ। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, मनमौजी क्रोकोडाइल्स। ग्रम्पी, थोड़े गुस्से में, चिड़चिड़े, बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि उन्हें पानी से बाहर आना पड़ता था। तो ये सब जो थे मीटिंग में उपस्थित होते थे हर महीने। The president of these meetings was मकड़ा, the biggest crocodile of the forest। तो इन सभाओं का जो अध्यक्षता करता था वो था एक मकर, मकर होता है मगरमच्छ, और वो जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। All the animals thought he was very important। सब जानवरों को ये लगता था कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था और कोई उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does। जब कोई बहुत स्ट्रांग हो और बहुत शक्तिशाली हो तो आप जानते ही हो कि उसके जो वो कहता है या वो करता है उसके साथ ना चलना मुश्किल होता है। मतलब आपको उसके हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ती है जब कोई स्ट्रॉन्ग भी हो और पावरफुल भी हो, है ना। और जो जिसके पास पावर हो तो आपको उसकी बात सुननी ही पड़ती है। तो ऐसे ही उस जंगल में रहने वाले जो रेप्टाइल्स है उन सबको भी उस मकर की बात माननी ही पड़ती थी। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। अब एक दिन बहुत ही एक अद्भुत सी घटना घटी। इट वॉज़ अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स। मतलब अगली जो एक महीने की मीटिंग होने वाली थी उससे एक हफ्ता पहले की बात है। क्या हुआ? मकरा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइजेस। उस मकर ने जो शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है, उसने कछुओं को एक लेटर भेज दिया, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। और उसमें उसने लिखा कि उन्हें मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है, कि वो मीटिंग में ना आए। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइज विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वॉज वेरी एंग्री। तो उन एक टॉर्टोइज है जिसके ऊपर जो शेल है वो ब्लैक और येलो कलर के उस पर पिक्चर्स हैं। आपने बच्चों कछुआ देखा होगा, उसके शरीर के ऊपर एक शेल सा होता है, कवच जिसको बोलते हैं। उस कछुए का नाम था आहिस्ते। तो वो बहुत नाराज़ हो गया ये सुनकर कि हमें मीटिंग में आने के लिए मना किया गया है। व्हाट डज दिस मीन, ही शाउटेड। वो चिल्लाया, अरे इस बात का क्या मतलब है। हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हुई। बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइजेस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, दे वर सो फ्यू, द अदर्स सो मैनी। लेकिन किसी एक भी कछुए में हिम्मत नहीं हुई, उसमें साहस नहीं था कि वो मीटिंग अटेंड करने जाए, क्योंकि वो कम थे और द अदर्स सो मैनी, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जीव थे, लोग नहीं थे, बहुत सारे रेप्टाइल्स थे। सो बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकरा पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड। तो मीटिंग से पहले उस बड़े से जो बहुत जाइंट मकरा है उसने अपने दांतों को, जो नदी के किनारे एक पेड़ है उस पे लाल फूल आते थे, उन फूलों से उसने अपने दांतों को पॉलिश किया। कब तक? जब तक कि वो चमकने नहीं लगे। टिल दे स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड मतलब उनमें चमक आ गई, मतलब उसने अपने दांत अच्छे से उन लाल फूलों से, और वो लाल फूल उस पेड़ पे लगते थे जो नदी के किनारे था पेड़। ठीक है, अब आप ये समझो कि नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पे रेड कलर के फ्लावर्स लगते थे। उन फ्लावर्स से उस मकर ने अपने दांतों को, जैसे हम ब्रश करते हैं, उसने अपने दांत पॉलिश किए जब तक कि वो चमकने ना लगे।
सो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। जहाँ पे उनकी मीटिंग होती थी सब लोग, सारे जो जानवर थे वो वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन, उसने सभा शुरू करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज स्टॉप्ड टॉकिंग। उससे पहले सारे जीव आपस में बात कर रहे थे, तो जितने भी रेप्टाइल्स थे, यहाँ तक कि सुंदर किंग कोबराज जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, वो भी मतलब चुप हो गया। स्टॉप्ड टॉकिंग, उसने भी बात करना बंद कर दिया, यानी सब अटेंटिव हो गए उसकी बात सुनने के लिए। मकरा कंटिन्यूड हिज स्पीच, मकर ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा, आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइज। मैंने ये फैसला लिया है कि हमें कछुओं की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, मैंने उन्हें बोल दिया है कि वो आज की मीटिंग में ना आए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस। भाइयों और बहनों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम इन कछुओं को क्यों पसंद नहीं करते। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, अब जो जीव थे रेप्टाइल्स वो सब इधर उधर देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, वो बहुत ही उन्हें असहज महसूस हो रहा था। दे वर नॉट कम्फर्टेबल, उन्हें वहाँ थोड़ा सा ऐसे अनईजीनेस हो रही थी। द स्नेक्स हिस्ड एंक्शियसली, द लिजर्ड्स wriggled their tails, the crocodiles opened their jaws even wider। अब सब अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जो स्नेक्स थे वो हिस की आवाज़ निकालने लगे, जो छिपकलियाँ थी वो अपनी पूंछ जो है वो रिगल्ड मतलब ऐसे ऐसे हिलाने लगी ऊपर नीचे, और जो मगरमच्छ थे वो अपने जो जबड़े थे उनको और चौड़ा खोल रहे थे। तो एक जो छिपकली थी वो बोलने लगी, बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, एक छोटी सी छिपकली कहने लगी, परंतु नो बट्स शाउटेड मकरा, लेकिन उसको बीच में ही रोक दिया गया और चिल्लाते हुए मकर ने कहा, नो बट्स, बट्स की कोई यहाँ पे बात नहीं होगी, कोई परंतु नहीं। देयर वाज साइलेंस, तो फिर से चुप्पी छा गई। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, तो एक छोटा मगरमच्छ का बच्चा वो कहने लगा, मुझे लगता है। नो आई थिंक्स स्क्रीम्ड मकरा, जैसे ही वो बोलने लगा मकरा जो मकर था मगरमच्छ वो जोर से चिल्लाया, कोई आई थिंक नहीं, कोई नहीं बोलेगा आई थिंक। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, इतनी ज़ोर से वो चिल्लाया कि जो पेड़ पर लगे हुए फल थे उनकी मानो उसके ऊपर बारिश हो गई। मतलब उसके चिल्लाने से इतना कंपन हुआ कि पेड़ पर लगे हुए जो फल थे वो नीचे गिर गए। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, उसके बाद किसी ने भी कुछ बोलने का हिम्मत या साहस नहीं किया। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, मकर ने अपना गला साफ किया खंगालते हुए जैसे ऐसे करते हैं, और अपने और दांत थोड़े से दिखाए। वेल ही सेड, फिर उसने बोलना शुरू किया, ऐसा है, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि हम इन कछुओं को क्यों पसंद नहीं करते। दे आर सो स्लो, वो इतने सुस्त हैं, मतलब इतने स्लो हैं, कोई भी काम तेज़ी से नहीं करते। सो स्टूपिड, और इतने मूर्ख हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैग्स, तो इतने बेवकूफ़ हैं कि अपने घरों को वो अपने बैग पर लेकर चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, किसी ने क्या ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनी हैं। नाउ यू लिजर्ड्स यू लिव इन ट्रीज, अब उसने कहा कि तुम छिपकलियाँ, तुम लोग पेड़ पर रहते हो। सो वुड यू इवन कैरी ए ट्री ऑन योर बैक, वुड यू, तो क्या तुम कभी उस पेड़ को जो तुम्हारा घर है, क्या तुम उसे अपने पीठ पर लेकर चलते हो, क्या तुम चलोगे। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, नो वी वुडंट, बट छोटी छोटी डरी हुई आवाज़ें एक साथ वहाँ से जवाब आया लिजर्ड्स का, नो वी वुडंट, नहीं हम नहीं करेंगे, बट परंतु, नो बट्स, नाउ लिसन, उनको फिर रोक दिया गया बीच में ही और कहा, नो बट्स, बीच में, अब मेरी बात सुनो, नो बट्स, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइजेज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपत्ती, मैंने कछुओं को बता दिया है कि उन्हें
बम्बू पत्ती से बाहर निकलना होगा। When they go, we will have more of everything. जब वो चले जाएंगे हमें we will have more of everything. हमें हर चीज़ ज़्यादा मिलेगी। More food, more water, more space. ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी और ज़्यादा जगह मिलेगी। ठीक है। So I want them out by tomorrow. मैं चाहता हूँ कि वो सब कल तक चले जाएं। But because they are such slow coaches, I have given them 1 week. क्योंकि वो बहुत ही इतने स्लो हैं, हर काम इतना स्लो करते हैं। स्लो कोच मतलब एक ऐसी गाड़ी जो बहुत धीरे धीरे चलती है ना। तो मैंने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल। अगले मंगलवार तक हमारे इस जंगल में एक भी कछुआ हम नहीं देखेंगे, यानी वो तब तक सब चले जाएंगे। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और जो अगला मंगलवार आया तब तक सारे कछुए वहाँ से चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड बट देन दे रियलाइज्ड दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू। शुरू में तो सारे जानवरों को बहुत बुरा लगा, वो सब उदास थे। पर जब उन्हें ये एहसास हुआ कि जो कुछ उस मकर ने कहा था वो सच था। उनको ज़्यादा खाना मिल रहा था, ज़्यादा पानी मिल रहा था और ज़्यादा जगह थी उनके पास। क्योंकि जो मगर कछुए थे वो चले गए थे, तो उनके हिस्से का खाना, उनके हिस्से का पानी और उनकी जो जगह थी वो सब बाकी जानवरों को, बाकी रेप्टाइल्स को मिल रही थी। तो देयर वाज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। अब वो उनके लिए ज़्यादा खाना था, ज़्यादा पानी था और ज़्यादा स्पेस था। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट। पर जल्दी ही उस जंगल में एक बहुत ही अजीब सी जो बदबू थी वो भरने लगी। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर। ये किस चीज़ की स्मेल थी? गलने सड़ने की। क्या गल सड़ रहा था? खाना। रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर जो फल थे वो सड़ने लग गए थे। एंड रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, और पानी में जो जानवर थे वो सड़ने लग गए थे। दिस वाज व्हाट द टॉर्टोइजेज यूज्ड टू ईट। ये वो चीज़ें थी जो कि कछुए खाया करते थे और उस वजह से उनके जंगल में स्मेल नहीं होती थी, है ना। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। यहाँ तक कि उस मकर को भी अपना नाक अपने बड़े बड़े पंजों से ढककर वहाँ से जाना पड़ता था। इतनी स्मेल उस जंगल में आनी शुरू हो गई थी। अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। 1 महीना बीत गया और फिर वही सब चीज़ें एक बार फिर से घटी। बट दिस टाइम इट वाज द स्नेक्स। पर इस बार जो बारी थी वो किनकी थी? सांपों की। मकर wrote them one of his letters. मकर ने उन्हें भी एक लेटर भेजा। They were to leave the forest and since they could move fast, they had to go in a day. उन्हें भी जंगल छोड़ने की हिदायत दी गई। उन्हें भी कहा गया कि वो जंगल छोड़कर चले जाएं। अब क्योंकि वो तेज़ चल सकते थे, they could move fast, उनकी मूवमेंट कछुओं जितनी स्लो नहीं थी, तो उन्हें जाने के लिए एक ही दिन दिया गया। Naga, the head of the snakes, pleaded for more time, but Makar would not give in. जो नाग था, जो कि उन सांपों का हेड था, उसने रिक्वेस्ट की कुछ और समय उन्हें दिया जाए, लेकिन मगरमच्छ ने उनकी बात नहीं सुनी। So at the meeting, he silenced the others, the lizards and crocodiles, with even louder shouts and threats. और मीटिंग में उसने बाकी जो बचे जैसे लिजर्ड्स थे, क्रोकोडाइल्स थे, उनको भी चुप करवा दिया और इस बार और ज़्यादा शाउट्स एंड थ्रेट्स के साथ धमकी देकर उन्हें चुप करवा दिया गया। स्नेक्स आर स्लिमी ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइजेस। उसने क्या कहा? सांप जो हैं इतने पतले पतले से होते हैं और कितनी अजीब अजीब सी वो आवाज़ें निकालते हैं, जो हिस की आवाज़ है ना। हु वॉन्ट्स सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड। ऐसे अजीब क्रिएचर, प्राणी कौन चाहता है अपने आसपास। सो अगेन no one dared to disagree with Makar.
एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। तो इस बार भी किसी ने हिम्मत नहीं की मकर के साथ डिसएग्री, मतलब उसकी बात से सहमत ना होने की किसी में हिम्मत नहीं थी। और जो सांप थे दे ऑल्सो लेफ्ट, उन्होंने भी पंबुपत्ती का जो जंगल था उसे छोड़ दिया। For a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. कुछ देर के लिए तो जो उस जंगल में रहने वाले रेप्टाइल्स थे वो खुश थे, क्योंकि वो भी कुछ अंदर अंदर से उन सांपों से डरते थे। You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you. क्यों डरते थे कि आप बोल नहीं सकते थे कि कब उनमें से कोई एक जो है वो अपना टेम्पर लूज़ कर दे, मतलब गुस्से में आ जाए और आपके ऊपर थोड़ा जहर स्पिट कर दे, मतलब थूक दे। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, और आपको मरने के लिए थोड़ा सा ही पॉइजन जो है वो काफ़ी होता है आफ्टर ऑल। तो इस वजह से वो डरते भी थे सारे रेप्टाइल्स, तो थोड़ा खुश हो गए। तो बच्चों यहाँ तक इसका हम सेकेंड पार्ट हमने कर लिया है, और अब आप इसे खुद पढ़ें और अगली वीडियो में करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। तो तब तक आप पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें और एग्ज़ाम्स की तैयारी में अच्छे से जुट जाएं। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।